आज मैं 10वां वर्ग के लिए एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विषय है संस्कृत में अनुवाद। अनुवाद का अर्थ होता है एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना। आज आप लोगों को बताएंगे कि अनुवाद कैसे बनाया जाता है, क्योंकि अनुवाद संस्कृत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग संस्कृत में अनुवाद बनाना समझ गए तो संस्कृत भी समझ गए, लेकिन अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले कारक चिन्ह, विभक्तियाँ, धातु रूप, शब्द रूप, शब्दार्थ को जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यदि आप लोग शब्द रूप, धातु रूप, विभक्तियाँ, कारक चिन्ह नहीं समझ पाइएगा तो अनुवाद नहीं बना पाइएगा। इसलिए शब्द रूप, धातु रूप, कारक को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी हम वाक्य हिंदी में बोलते हैं तो वह कारक पर ही आधारित है और उसे संस्कृत में बदलना पड़ता है। जैसे राम आम खाता है, रामः आमरम खादति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। क्योंकि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो इसमें से कारक चिन्ह है, अपदान कारक है, इसमें अलगाव हो रहा है। इसी तरह धातु रूप, पट धातु, वध धातु, लिख धातु, पा धातु, अन्य भी धातु रूप है जो अनुवाद में काफी सहयोग करता है। फिर इसी तरह शब्द रूप भी है, जैसे राम शब्द रूप, बालक शब्द रूप, देव शब्द रूप, मुनि शब्द रूप, साधु शब्द रूप, और भी शब्द रूप है। लेकिन इसका ज्ञान होना चाहिए। हम कोई भी अनुवाद बनाते हैं तो इसमें सबकी सहभागिता होती है। अगर शब्द रूप भी नहीं जानते हैं या शब्दार्थ नहीं जानते हैं तो एक भी अनुवाद नहीं बनेगा। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, प्रथमा विभक्ति। सोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें ने छुपा हुआ है। सोहनः पुस्तकम पठति। तो शब्द रूप पर अगर राम शब्द लेते हैं तो यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। दूसरा वाक्य, सोहन पत्र लिखता है, अर्थात सोहन पत्र को लिखता है, इसमें को छुपा हुआ है, द्वितीय विभक्ति है। उसी तरह वह कलम से लिखता है, यह तृतीय विभक्ति है, इसमें से है। वह कलम से लिखता है, सह कलमेन लिखति, यह तृतीय विभक्ति है। वह ब्राह्मण को वस्त्र देता है, सह ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति, इसमें वो छुपा हुआ है, चतुर्थी विभक्ति है इसमें। वह मोहन के लिए पुस्तक लाता है, सह मोहनाय पुस्तकम आनयति। अब इसके बाद पंचमी विभक्ति, सोहन घर से जाता है, सोहनः गिरिहात गच्छति। गिरिहात में पंचमी विभक्ति है। पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति,
तो वृक्षात है, तो वृक्षात में पंचमी विभक्ति है, क्योंकि यहाँ अलगाव हो रहा है। उसी तरह षष्ठी विभक्ति, यह राम का घर है, इदम रामस्य गृहमस्ति, यह मोहन का भाई है, अयम मोहनस्य भ्राता अस्ति। इसके बाद सप्तमी विभक्ति, हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, वयम विद्यालय पठामः, में आ गया इसमें। कहने के तात्पर्य है जितने भी वाक्य बोला गया सब कारक पर, विभक्ति पर निर्भर है, सब में कारक चिन्ह छुपा हुआ है। हम जो भी वाक्य बोलते हैं उसमें कारक चिन्ह है, बिना कारक चिन्ह का कोई भी वाक्य नहीं होता है। अगर इसको समझ गए तो अनुवाद निश्चित रूप से आप लोग बना लीजिए, कहीं परेशानी नहीं होगी। अब हम चलेंगे धातु रूप पर। जैसे पठ धातु को लीजिए, लकार के 5 भेद होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लीट लकार, विधिलिंग। हम जो भी वाक्य बोलते हैं वह वाक्य लकार पर आधारित होता है, तो अनुवाद बनाने के लिए हमें लकार पर भी जाना पड़ता है, लकार भी समझना पड़ता है जो धातु रूप से संबंधित है। जैसे लट लकार, रामः पुस्तकं पठति, लोट लकार, तम पठ, लंग लकार, सह अपठत, लीट लकार, अहम पठिष्यामि, विधिलिंग, सह पठेत। तो जितने भी लकार पर अनुवाद जो बताया गया है, हम धातु रूप यदि अगर याद नहीं करते हैं, आप लोग धातु रूप नहीं समझते हैं, तो फिर अनुवाद नहीं बन पाएगा। इसलिए अनुवाद है पढ़ने के लिए, समझने के लिए धातु रूप है, शब्द रूप है और कारक चिन्ह या विभक्तियां, शब्दार्थ है, समझ लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे राम आज संस्कृत पढ़ेगा, रामः अद्य संस्कृतम पठिष्यति। कारण कि वह आज संस्कृत पढ़ेगा, यह लीट लकार है। तो आप लोग अनुवाद जब बनाते हैं तो सबसे पहले उसका लकार पहचानिए। अगर लकार पहचान लिए तो अनुवाद बन सकता है। इसीलिए जो वाक्य दिया जाता है वह किसी न किसी लकार में होता है, चाहे वह लट लकार में हो, लोट में हो, लंग हो, लेट हो या विधिलिंग में हो। ऐसा नहीं कि लट लकार में दिया है आप लोग लीट लकार बना दीजिए, फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए वाक्य को पहचानिए किस लकार में है। जैसे अंग्रेजी में हम टेंस पढ़ते हैं उसी तरह इसमें लकार है, लकार को जानना मस्ट होता है। बिना लकार पहचाने आप वाक्य को क्लियरफाई नहीं कर पाइएगा, वाक्य को पहचान नहीं पाइएगा। जब आप लकार पहचान लिए कि यह वाक्य इस लकार में है, तब विभक्ति में जाइए, देखिए कौन सा विभक्ति इसमें छुपा हुआ है, कौन सा कारक चिन्ह छुपा हुआ है। ने है कि को है कि से है कि के लिए है कि फिर से है, में है या का के की है। जब कारक चिन्ह पहचान लीजिएगा तो निश्चित रूप से इसको आप
सोल्व कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। जैसे सोहन विद्यालय से जाता है, तो देखिए इसमें से है, पहले तो विद्यालय से जाता है, यह ध्यान देना है। कौन विद्यालय जाता है? तो सोहन जाता है। तो सबसे पहले इसको लकार पहचानिए। सोहन विद्यालय से जाता है, लट लकार में है। सोहन विद्यालय जाता है, लट लकार में है। अब लकार पहचान लिए तो वो इसके विभक्ति में आइए, कारक चिन्ह में आइए। सोहन विद्यालय से जाता है, इसमें से है कारक चिन्ह, तो ध्यान देना है। दो जगह से है, करण से और अपदान से। तो यहां अपदान से है, चूंकि इसमें जुदाई हो रहा है, अलगाव है, इसीलिए यह इसमें अपदान कारक है। अपदान से, तो जब हम कारक चीज पहचान लिए अपदान से है, तो इसमें क्या है कि निश्चित रूप से पंचमी विभक्ति है। तो सोहन विद्यालय से जाता है, तो आसानी से बना लीजिएगा। सोहना विद्यालयात, विद्यालयात, विद्यालयात में पंचमी विभक्ति, अर्थात उसमें से छुपा हुआ है। सोहना विद्यालयात गच्छति, बहुत आसान हो गया। इसी तरह मैं विद्यालय में पढ़ता हूं, इसको लकार पहचानिए। मैं विद्यालय में पढ़ता हूं, लट लकार, कारक चिन्ह देखिए, में है। अब में का विभक्ति पहचानिए, किस विभक्ति जुड़ा हुआ है? अधिकरण में पढ़तर। तो इसका पहचान या कारक चिन्ह में है। मैं विद्यालय में पढ़ता हूं, तो अहम विद्यालये पठामि, ध्यान देना है, पठामि। नहीं तो बहुत बच्चे पठामा कह देते हैं, गलत हो जाएगा। अहम विद्यालये पठामि, ध्यान देना है, पठामि। अब यहां पठामि क्यों लिखे? क्योंकि अहम है, आमी, आवह, आम, अहम है, इसलिए इसमें आमी हो गया। तो अनुवाद बनाने के लिए हमें बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। संस्कृत में अनुवाद समझ गए तो संस्कृत भी समझ गए, उसी तरह अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट बनाना सीख गए तो अंग्रेजी भी सीख गए। अनुवाद में कोई परेशानी नहीं है, बस आते समझना है मेन पॉइंट कि हम कैसे बनाएंगे, किसको किसको इसमें हम जोड़ेंगे, कौन कौन पार्ट लाएंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट जोड़ेंगे, अनुवाद बनेगा। अभी आप लोगों को बताएं कि अनुवाद के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को जानना होगा। धातु रूपे, शब्द रूपे, कारक चिन्ह, विभक्तियां, शब्दार्थ, क्योंकि इसके अभाव में अनुवाद आप लोग नहीं बना सकते। अभी जितने भी वाक्य हम बोले हैं सब इसी पर आधारित है। जैसे एक सिंपल वाक्य हम लेते हैं, वह जाता है। देखिए वह जाता है, लट लकार, तो इसमें प्रथम विभक्ति है सह गच्छति। इसके बाद देखिए उसने खाया, देखिए इसका लकार पहचानिए, उसने खाया, स्पष्ट है, उसने खाया। लंग लकार है, अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं, लंग लकार, उसने खाया, तो लंग लकार हुआ सह अखादत। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। पुनः वह खाएगा, फिर लकार पहचानिए, गागे गी है लीट लकार, स खादिष्यति,
चूंकि तीतः अंति होता है तो सह है, इसलिए वहां ती हो जाएगा। सह खादिष्यति, इसलिए उसे खाना चाहिए। लकार पहचानिए, विधिलिंग है, सह खादेत। तो कहने का अर्थ है कि जब आप ये सब विषय वस्तु को समझ जाइएगा तो अनुवाद बनाने में कहीं परेशानी नहीं है, और परीक्षा में निश्चित रूप से अनुवाद आता है और उस समय आप लोग परेशान हो जाते हैं। और मैं आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनुवाद बनाने के लिए यह सब चीज याद करना बहुत जरूरी है। जो भी हम नाम रखे हैं, शब्द रूप, धातु रूप है, सब पढ़ना जरूरी है। अगर इसको नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपके साथ परेशानी होगी, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा कि अनुवाद कैसे बनता है, और अनुवाद के शाब्दिक अर्थ बता दिए हैं। एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना, अब हिंदी है संस्कृत में बना दिया गया, एक भाषा दूसरी भाषा में हो गया। आप लोग अंग्रेजी बनाते हैं तो हिंदी में बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, तो अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना। और निश्चित रूप से अनुवाद आप लोग सीख लीजिएगा, कहीं परेशानी नहीं है। जो जो चीज हम बताए हैं उस पर ध्यान रखना है। और आज का वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।